हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने कुमाऊँ के चंद वंश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज भी हम इस वीडियो में कुमाऊँ के चंद वंश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? बलभद्र शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह और प्रताप शाह। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी ग्वालदम युद्ध के बारे में। दोस्तों, ग्वालदम युद्ध हुआ था 1581 में। 1581 में ग्वालदम युद्ध हुआ था और उस वक्त चंद वंश का राजा था रुद्रचंद्र, और गढ़वाल वंश में गढ़वाल का जो पवार वंश था उसमें राजा था बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच एक युद्ध होता है 1581 में, जिसे ग्वालदम का युद्ध कहते हैं और इसे ही बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में रुद्रचंद्र हार जाता है और जो इसका सेनापति होता है पुरुषोत्तम पंत, उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है? सभासार, मानवोदय काव्य, गढ़वाल का इतिहास और इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है मानवोदय काव्य में। दोस्तों, मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है। अगला है, किस चंद शासक के समय लोग करों टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? तो दोस्तों, जो लक्ष्मी चंद था, लक्ष्मी चंद के भय से जो है लोग करों यानी टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे। दोस्तों, लक्ष्मी चंद से जो सामान्य जनता थी वो बहुत डरती थी और गढ़वाल के लोग भी इससे डरते थे, लेकिन मुगलों के सामने जो लक्ष्मी चंद होता है वो भीगी बिल्ली बनकर रह जाता था। तो इसीलिए इसको लखुली विराली भी कहा गया है। मुगलों से ये बहुत डरता था लक्ष्मी चंद, इसलिए इसे लखुली विराली भी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए कर थे जूलिया, सिरती एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी चंद ने जूलिया और सिरती ये दोनों कर लगाए थे। ये दोनों टैक्स लगाए गए थे लक्ष्मी चंद के द्वारा। किस ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण में मिलता है? कंडारा ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। लखुली विराली उपनाम है? तो अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, देवीचंद, रुद्रचंद और गरुड़ ज्ञानचंद। तो लखुली विराली कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल आक्रमण किया था? ऑप्शन है 5, 7, 10 और 12। तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था। दोस्तों, टोटल 8 बार इसने युद्ध करा था, जिसमें से 7 बार जो है ये असफल हुआ और 8वें बार में ये जीत गया था। अगला है, गैणा सिंह किस शासक का सेनापति था? लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, देवीचंद और थोहर चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी चंद। गैडा सिंह जो था ये लक्ष्मी चंद का सेनापति था। लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? 1601, 1602, 1605 और 1610। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1602। तो लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 1602 में। लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3, 5, 7 और 9। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। तो लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला था सरदार, जो कि परगने का शासक होता था, और दूसरा था फौजदार, जो कि सेना का अधिकारी होता था, और तीसरा था नेगी, जो कि राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे और इन्हें जो है अनाज के रूप में दस्तूर भी मिलता था। तो 3 श्रेणियों में कर्मचारियों को लक्ष्मी चंद के समय बांटा गया था, सरदार, फौजदार और नेगी। अगला है, राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था फौजदार, नेगी, सरदार और गोलदार। राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था, ऑप्शन है फौजदार, नेगी, सरदार और गोलदार। तो छोटे कर्मचारी होते थे नेगी। परगने का शासक कहा जाता था गोलदार, महत्तम, सरदार और नेगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार। जो परगने का शासक होता था वो सरदार होता था। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? लक्ष्मी चंद, शक्ति गोसाई, ज्ञानचंद और देवी चंद।
दोस्तों कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था शक्ति गुसाई को, जो कि लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। दोस्तों जो शक्ति गुसाई था वो जन्म से अंधा था, इसीलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था। और लक्ष्मी चंद के समय जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था होती थी वो सब इसी की नीतियों के अनुसार चलाई जाती थी। अगला है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? दिलीप चंद, ज्ञानचंद, सोमचंद और तिरमल चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दिलीप चंद। जो दिलीप चंद है उसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। दोस्तों दीपचंद के बाद गद्दी पर बैठा था विजय चंद। अगला है, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद्र शासक कौन था? ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, देवी चंद, बाज बहादुर चंद और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था बाज बहादुर चंद। बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद, जगत चंद और कल्याण चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद। बाजपुर नगर दोस्तों तराई में है बाजपुर नगर। बाजपुर नगर की स्थापना की थी बाज बहादुर चंद ने। अगला है, किस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों बाज बहादुर चंद शाहजहां के समकालीन था और ये शाहजहां के दरबार में मूल्यवान वस्तुओं को लेकर पहुंचा था। मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जो शाहजहां था वो बाज बहादुर चंद के समकालीन था और इसी ने जो है बाज बहादुर चंद को बाज बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था? भोटियों, हुड़ियों एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। भोटियों और हुड़ियों इन दोनों से ही बाज बहादुर चंद ने सिरती नामक कर लिया था। अगला है, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि किसने दान की थी? लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, जगत चंद और उद्योग चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो पहले से जो तीर्थ यात्रियों के लिए जो भूमि दान की जाती थी उसे गूढ़ भूमि कहा जाता था और कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए बाज बहादुर चंद ने 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि दान करी थी। अगला है, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। दोस्तों एक हथिया देवाल की स्थापना बाज बहादुर चंद ने ही करी थी पिथौरागढ़ में, और जबकि जो एक हथिया नौला है वो है चंपावत में। एक हथिया देवाल है पिथौरागढ़ में और एक हथिया नौला है चंपावत में। किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? बागनाथ मंदिर, कटारमल मंदिर, एक हथिया देवाल और हाटकाली मंदिर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल जो कि बाज बहादुर चंद ने बनाया था पिथौरागढ़ में, इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। अगला है, एक हथिया देवाल किसने बनवाया था? लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, गरुड़ चंद और कीर्ति चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। दोस्तों बाज बहादुर चंद एकमात्र ऐसा शासक था जो कि चरवाहे से राजा बना था और इसके पिता का नाम था नीलू गोसाई। नीलू गोसाई। अगला है, चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया? रुद्रचंद्र, देवी चंद, जगत चंद और बाज बहादुर चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने ही अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। दोस्तों बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। अगला है, किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था? सोमचंद, लक्ष्मी चंद, भारती चंद और ज्ञान चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सोमचंद। सोमचंद का शासक था कालू तड़ागी। किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली? रुद्रचंद, सोमचंद, लक्ष्मी चंद और भारती चंद। तो सही उत्तर है सोमचंद जो कि चंद वंश का संस्थापक भी था। इसी ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली।
अगला है गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी? गैडा सिंह, शिवदेव जोशी, नीलू कठायत और पुरुषोत्तम पंत। तो नीलू कठायत जो कि गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, इसी ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। सोर का विजेता किसे कहा जाता है? ज्ञानचंद, भारतीचंद, रुद्रचंद और इंद्रचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानचंद। सोर का विजेता था ज्ञानचंद। किस चंद शासक एवं कुमाऊं वीरांगना भागाधोन्यात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? भारतीचंद, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद और ज्ञानचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीचंद। तो भारतीचंद और जो कुमाऊं की वीरांगना थी भागाधोन्यात, इसके बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो बंदोबस्ती अधिकारी का नाम है जिंदा केतल, इसकी नियुक्ति की थी। ऑप्शन है कीर्तिचंद, रत्नचंद, भारतीचंद और उद्योतचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने नहीं, ऑप्शन बी रत्नचंद ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो जिंदा केतल था रत्नचंद के समकालीन। अगला है कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक था? बाज बहादुर चंद, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद और उद्योतचंद। तो सही उत्तर है बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजिया कर लगाया था। किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया, जैसे पानी लाने वाला पनेरू आदि? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद और सोमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मीचंद और जगत चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम है जिसका नाम है ब्रुकलिन म्यूजियम, वहीं जो है बाज बहादुर चंद का चित्र रखा गया है। इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे प्रदान की है? भारतीचंद, जगत चंद, वीणाचंद और उद्योतचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उद्योतचंद। उद्योतचंद को तपस्वी राजा भी कहा जाता है। डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल कोट किस नदी के तट पर स्थित थी? काली, सेठी, कल्याणी और कोसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सेठी। तो जुराइल दिपाइल कोट जो है वो सेठी नदी के तट पर स्थित थी। सोर एवं सीरा में पट्टी को गरखे कहते थे, जिसका प्रशासक होता था? तो सोर और सीरा में पट्टी को गरखे कहा जाता था, जिसका प्रशासक होता था मेहरा, बूढ़ा, नेगी और बोरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नेगी। तो गरखे का प्रशासक होता था नेगी। कत्यूरी राजकुंवरों के मनीला गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद, सोमचंद, आत्मचंद और पूर्णचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद। वीरांगना तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? दिलीप चंद, थोहर चंद, बाज बहादुर चंद और इनमें से कोई नहीं। तो तीलू रौतेली थी बाज बहादुर चंद के समकालीन। पंवार राज्य पर विजय प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित कराई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है उद्योतचंद, बाज बहादुर चंद, कीर्तिचंद और सोमचंद। तो ये जो नंदा देवी की मूर्ति थी वो गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा लेकर आया था बाज बहादुर चंद। अगला है उद्योतचंद के समय गढ़वाल का नरेश कौन था? बलभद्र शाह, फतेह शाह, मान शाह और कीर्ति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी फतेह शाह। तो कुमाऊं में चंद शासक था उद्योतचंद, उसका समकालीन था फतेह शाह। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। तो त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में, जिसे उद्योतचंद ने बनाया था। तो दोस्तों अल्मोड़ा में उद्योतचंद ने 2 मंदिर बनाए थे, एक तो त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर था और दूसरा पार्वतीश्वर मंदिर था। अगला है निम्न में से किस शासक का राज्य वैद्य वरदेव जोशी था? तो राज वैद्य वरदेव जोशी था। ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, उद्योतचंद, कीर्तिचंद और जगत चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्योतचंद। तो
जो राजवैद्य वरदेव जोशी था ये भी उद्योग चंद का समकालीन था। उद्योग चंद के सेनापति थे हीरू देवबा, शिरोमणि जोशी, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवं भी दोनों। हीरू देवबा और शिरोमणि जोशी ये दोनों उद्योग चंद के सेनापति थे। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उद्योग चंद ने कब अधिकार किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1683 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में, 1685 ईस्वी में और 1688 ईस्वी में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1683 ईस्वी में। तो नेपाल की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, इस पर उद्योग चंद ने अधिकार किया था 1683 में। अगला है भारती चंद के पश्चात द्वितीय चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया। ज्ञानचंद, उद्योग चंद, जगत चंद और कल्याण चंद चतुर्थ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्योग चंद। तो उद्योग चंद जो है वो भारती चंद के बाद दूसरा ऐसा शासक था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। अगला है दुधौली का युद्ध 1703 में किन दो शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है ज्ञानचंद व मानशाह, सुदर्शन शाह व ज्ञानचंद, फतेह शाह व ज्ञानचंद द्वितीय, फतेह शाह व कीर्तिचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय। तो 1703 में दुधौली का युद्ध हुआ था फतेह शाह व ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में। अगला है द्वितीय ज्ञानचंद ने बधाड़गढ़ पर विजय प्राप्त कब की? 1699 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में, 1701 में और 1705 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1699 में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।